पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। मैं सादिया की शादी के बारे में फिक्रमंद रहता हूं। कुछ रिश्ते भी आए हैं। ये एक कोई फरहान नामी लड़का है, ये उसका एड्रेस है, इसकी जरा छानबीन करो। जी अंकल जी, बिल्कुल आज ही बता दूंगा। कौन? शाहिद। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि इस शादी से इनकार करो। सादिया का रिश्ता खराब करने के लिए जरूरी है कि मैं फरहान में बुराइयां निकालूं, वरना यहाँ तो चटमंगनी और पट बया हो जाएगा। अरे अली का तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसके बारे में उल्टी सीधी कहानी सुनाकर चला गया वो आपको। देखो अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अगर सलमा आ गई तो शायद नहीं करो, प्लीज ऐसा नहीं करो। शायद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करो। अरे कभी भी किसी के मामलात में नहीं बोलती, कभी मदाखलत नहीं करती है। एक बात कहूँ आपसे, आपने हीरा पसंद किया है, हीरा। आंटी अब हमें इस हीरे से मिलवाएं तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। चलिए जल्दी से ना तारीख तय कर लेते हैं ताकि हम लड़की को ले जाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस आपकी अमानत है। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। लेकिन इसे आज से ना तुम्हारे घर वालों को बदनाम उनको बार बार एक ही दुख नहीं दे सकती। जाहिद इसका मतलब है तुम मुझे जीतता हुआ नहीं देखना चाहते? नहीं शायद तुम्हें मारना है ना, मुझे मार दो। सादिया, अब दरवाजा खोलो सादिया। अरे बेटा देखो, मेहमान मेरे साथ ही खड़े हैं। खुदा के लिए कुछ करो। यहाँ से जाओ, किसी भी तरह जाओ। कौन तो नहीं अंदाजा नहीं है। अम्मी आए। हाँ हाँ क्या कह रही हो बेटा? सादिया, अरे दरवाजा तो खोलो ना बेटा। अभी सादिया, इनकार करो, मैं मारूंगा। अम्मी मैं शादी नहीं कर सकती, आपने मना कर दे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये मजाक का वक्त नहीं है, बाहर आओ तुम। दरवाजा खोलो। ये मजाक नहीं, ये सच है। जब भी तो दरवाजा बंद करके बैठी है वो। नहीं भी नहीं, हमें नहीं करनी जबरदस्ती की शादी। मुझे तो लगता है वो किसी और को पसंद करती है, जब भी तो साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। ऐसी बात नहीं है, मेरी सादिया हरगिज़ ऐसी नहीं है, वो तो हमारी रजा में खुश है। आप एक मिनट ठहरे, मैं सादिया दरवाजा खोलो बेटा। जितना वो आपकी रजा में खुश है वो नजर आ रहा है। सॉरी आंटी, हम तो करना चाहते थे, मगर हम भी तो करना चाहते ना। आप एक मिनट ठहरे, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। सादिया दरवाजा खोलो बेटा। हमारे जाने के बाद अगर आप जबरदस्ती मना भी लेंगे तो क्या फायदा? अगर लड़की हमारे साथ दिल से राजी नहीं होगी तो हमारे साथ एडजस्ट कैसे होगी? ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुलवाती हूँ ना दरवाजा। अरे बेटा दरवाजा खोलो। देखें, बात सुने, अच्छा हुआ कि हमें शादी से पहले पता चल गया, शादी के बाद तो हम बर्बाद हो जाते। चलो जोना। अरे मेरे
अरे बात तो सुने मेरी, आप रुके तो सही 1 मिनट। आमना, क्या हुआ? मेहमान क्यों चले गए? क्या हुआ है सादिया को? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अभी तो सबका इतना अच्छा मूड था, आनंद फानंद क्या हो गया? कुछ नहीं पता क्या चाहती है वो, समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की हमें जीने नहीं देगी। अब क्या? उसने शादी से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों, कब, किस बात पर इनकार किया है उसने? कुछ नहीं पता मुझे। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, उनके सामने मुझे इतना शर्मिंदा किया और तो और अंदर से फैसला सुना लिया कि मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या हो गया है सादिया को? इतना अच्छा रिश्ता है, क्या पागल हो गई है वो? कुछ नहीं पता मुझे। अंदर से दरवाजा बंद करके बैठी है, मुझे इस कदर शर्मिंदा किया मेहमानों के सामने और तो और फैसला सुना दिया कि मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, बस बात ये है कि हम लोगों की किस्मत ही खराब है। इनकार की कोई वजह भी तो पता चले। वो दरवाजा खोलेगी तभी तो पूछूंगी ना। अब मैं यहाँ खड़े होकर उसके दिल का हाल तो नहीं जानती। अम्मी आप रिलैक्स हो जाएं, मैं पूछती हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। मेहमानों को पता चल गया है कि सादिया ने इनकार कर दिया। जी सादिया क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? मुझे शादी नहीं करनी। कोई बात हुई है? देखो अम्मी और बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है ना मेरी वजह से अम्मी और अब्बू कितने परेशान रहे। मैं बस उनके साथ रह के उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। कौन सी बड़ी बात है? तुम शादी करने के बाद भी उनकी खिदमत कर सकती हो। किसी ने तुम्हें रोका है क्या? होने की बात है, शादी के बाद वक्त ही कहाँ रहता है। तो मुझे समझाओ कि मैं ये सब तलाफी के तौर पे कर रही हूँ। तुम तलाफी नहीं कर रही हो, बल्कि तुम उल्टा उन्हें तकलीफ पहुंचा रही हो। मैं उन्हें सॉरी कह दूंगी और इस तरह सॉरी कहने से उनका दिल साफ हो जाएगा। तुम्हें पता है अम्मी की कितनी बेइज्जती हुई है और बाबा तो अभी तक गुस्से में बैठे हैं। प्लीज उन्हें समझाओ कि मेरा मकसद उनको दुख देना नहीं है। मैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। मैं कह दूंगी, लेकिन ये मेरे कहने की बातें नहीं है। तुम्हें मौका दिख के खुद अम्मी और बाबा से बात करनी होगी, ठीक है? रो मत, अब चुप हो जाओ। दिल ने जिसको टूट के चाहा, दिल को दिल से मार गया वो। मुझसे अगर इनकार ही करना था तो मुझे पहले ही बता देते। लड़के वाले पहली मर्तबा थोड़ी आए, वो तो 2 बार आके जा चुके हैं। आमना, उससे पूछो वो किसी और को पसंद तो नहीं करती? एक बार नहीं
1000 मरतबा पूछ चुकी हूँ उससे, कोई जवाब ही नहीं देती। तुम फिर अकेले में बैठकर उससे बात करो, उससे पूछो वो चाहती क्या। सच पूछे ना आप तो मुझे गुस्सा आने लगा है उस पर। कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं है। वो अगर हमारे साथ कोई हमदर्दी कर रही है तो उससे कह दो वो ना करे। उसकी मोहब्बत हमें रुला रही है। कहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुम में बात करने की हिम्मत नहीं है तो मैं बात करूं उससे। अरे आप रहने दीजिए, मैं उससे दोबारा बात करके देखती हूँ। सलमा बता रही थी कि वो रो रही थी, पता नहीं उसे कोई मसला ना हो। आमना, उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? तौबा है। अरे आप बात को कहां से कहां ले गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या सोच रही हूँ। बहुत उलझ गई हूँ। कल तक तो वो बिल्कुल रिलैक्स थी और आज लड़के वालों के आने के एन दिन शादी से इनकार करना, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने मुताबिक जिंदगी जीने का हक है। अगर वो शादी ना करके खुश है तो उसको खुश रहने दो। आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? शाहिद की ब्लैकमेलिंग लाई है रंग, सादिया का इनकार, घर वाले दंग। ये कैसी है जंग, देखें इस ब्रेक के संग। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अगर सादिया शादी नहीं करना चाहती तो तुम लोग क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? लेकिन वो शादी ना करने का कोई माकूल जवाब भी तो बताए। कल तक तो वो बिल्कुल रिलैक्स थी और आज लड़के वालों के आने के एन वक्त पे शादी से इनकार करना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे नहीं लगता तुम्हें इस जवाब की खोज में लगना चाहिए। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने मुताबिक जिंदगी जीने का हक है। अगर वो शादी ना करके खुश है तो उसको खुश रहने दो। आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैंने तो जो देखा उसके ऊपर अपनी राय दे रहा हूँ। आपको अंदाजा नहीं है, मम्मी और पापा शादी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और वो उतना ही ताकीद कर रही है। मैं तो कहता हूँ तुम इस मामले से दूर रहो और तुम्हारे पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं ना उनको करने देना। तो क्या करेंगे? जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मैं फिर भी कह रहा हूँ इस मामले से दूर रहो। और क्या करूं मैं? आपको अंदाजा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान है। पापा का भी यही ख्याल है कि मैं सादिया की दिल की बात पूछ के लोगों को बताऊं। अब तुम इस केस की खोज में लगी रहना। मैं सुबह देखूंगी मुझे क्या करना है। अच्छा, अगर कोई टेंशन वाली बात हुई तो मैं घर चली जाऊंगी। मैं तो कहता हूँ तुम सुबह मेरे साथ ही चलो, बाकी बात फोन पे कर लेना। और वैसे भी अम्मी कह रही थी तुम्हारे आराम करने के महीने हैं। हाँ। टेंशन ना लो। ठीक है। ये क्या ठंडी हो गई है। अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सलाम वालेकुम सलाम। ऊपर बैठे ना प्लीज। इधर मुझे काबिल एतमाद और भरोसे वाली मेड की जरूरत है, तो क्या आप ऐसी हैं? जी बीबी जी, अल्लाह का शुक्र है शरीफ घर आने से हूँ, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरे से।
गुड। इससे पहले कहाँ काम किया? घर में इज्जत से रहती थी। तो फिर अचानक आप शादीशुदा तो है ना? बस किस्मत ने धक्का खाया, बच्चे छोड़ के चले गए, अकेली रह गई। तो बच्चे हैं आपके? बीवी 2 बच्चे मेरे, एक बेटी एक बेटा। बेटी तो कम वक्त बीमारी किसी को पसंद करने लगी थी, भाग के शादी कर ली उसने। हालांकि हम शरीफ लोग। और बेटा मेरा जहनी मरीज था, वो भी बावला बेचारा ऐसा घर से गया। मैं तब से बिल्कुल अकेली रह गई। झूठ नहीं कह रही मैं, यकीन कीजिएगा आप मेरे। आप रोइए नहीं प्लीज। मुझे बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुन के। देखिए मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं होता। आप जिस रेफरेंस चाहिए तो उसकी बात रखते हुए मैंने आपको मुलाजमत पे रख लिया है। अच्छा जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ धो लें। ये सर्विस रूम इस तरफ है। उसके बाद मैं आपको आगे काम समझा दूंगी। बहुत काम पड़ा है घर पे। मैं सारा काम कर दूंगी, मैं काम से नहीं घबराती। मैं यहाँ से यहाँ से। बड़ी बड़ी मेहरबानी दीजिए आप। अल्लाह तुमको खुश रखे। तुम्हारी वजह से कितनी रुसवाई उठाई है। दर बदर भटके हम लोग, बहुत शर्मिंदा हुए बेटा सबके सामने। और अब तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अम्मी सॉरी, शायद मैं इतनी ही बुरी हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। बस लोगों को क्या मुंह दिखाएं। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं बेटा। अम्मी, मैं शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सजा देना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत अजियत दी है। मैं आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी आप लोग की खिदमत करना चाहती हूँ। अम्मी जरा सोचो ना, तुम ये सजा अपने बूढ़े माँ बाप को दे रही, अपने आप को नहीं बेटा। तुम हमें सजा दे रही। अम्मी, अगर आप लोगों पे मैं बोझ बन गई तो मैं ये नौकरी, स्कूल वाली नौकरी छोड़ के फुल टाइम नौकरी कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें नौकरी करने की। बस, अरे हम पागल थोड़ी हैं। शादी की उम्र में तुम नौकरी करोगी, धक्के खाओगी तुम, और हम तुम्हारी कमाई पे ऐश करेंगे? नहीं, ऐश वाली कौन सी बात है अम्मी? क्या मैं इस घर का फर्ज नहीं हूँ? क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बस तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता आया था, पता नहीं वो लोग यहाँ का रुख करते भी है या नहीं। कोई और देखती हूँ रिश्ता। बस तुम्हारी शादी करनी है मुझे, और बस बेटा तुम अपने घर की हो जाओ। बस मेरे बच्चे ने बहुत दुख उठाए, और नहीं अल्लाह, बस तुम अपने घर की हो जाओगी, तभी मुझे सुख का सांस आएगा। मैंने तुम्हारे बाद एक पल कांटों पे गुजारा। चलो अच्छा है यार, दोनों घर तुम्हारे नाम हो गए तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, दिन तो हमारा पूरा लगा लेकिन काम हो गया। अच्छा वो मामा कब तक हैं पाकिस्तान में? अभी तो पाकिस्तान में ही मम्मी, मेरे निकाह के बाद जाएंगी। क्या मतलब,
शादी अटेंड नहीं करेंगी वो? एक्चुअली हाशिम, कुछ मसला था, वो बगैर बताए आई है। अब ये एक लंबी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। भाई देखो, असल इवेंट तो निकाह है ना, मामा उसमें तो आ रही है ना। तो कब हो रहा है इवेंट? हाँ, बस सबसे बड़ा मसला मेट का था जो मुझे मिल गई है। अब आई थिंक इस महीने के एंड में या फिर 10-15 दिन के बाद। Really? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं। हाशिम, टाइम ज्यादा हो गया, मेरा ख्याल है कि कॉफी पी के तुम्हें जाना चाहिए। सारे अरेंजमेंट भी तो तुमने ही करने हैं। ओके बॉस। ये कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। जी बीबी जी, आपने बुलाया? जी, एक तो मैं आपका नाम भूल जाती हूँ। जरताज बीबी। जरताज, सरताज 2 अच्छी सी कॉफी बना के लिए आए और शुगर अलग हो। अच्छा जी, अभी ला। तुम्हें मेट चाहिए थी तो मुझे बता देती, मैं कोई ला देता। ये तो बहुत एज है इसकी, ये कैसे काम करेगी? हाशिम, क्या हो गया? ये 1 हफ्ते से है और बहुत अच्छी है, घर का सारा काम कर देती है। फिर भी यार, मेरा मतलब है कि बहुत बूढ़ी है ये। मतलब कोई यंग लड़की होती तो जल्दी काम कर देती ना। यंग लड़की के मसलों से तो अल्लाह बचाए। अरे भाई, आती हैं और आशिकी माशिकी के चक्रों में पड़ जाती हैं, तौबा है, अल्लाह बचाए। सरताज बहुत मुनासिब है हमारे लिए। और ऐसी मजबूर औरतें ना किसी चक्कर में नहीं पड़ती, ना चोरी डकैती ऐसी वारदातों से बहुत दूर रहती हैं। जिन औरतों के पेट भरे हो ना, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं रहता, वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अच्छा यार, वो अम्मी की 3 मिस्ड कॉल्स आएंगी, मैंने डॉक्टर पे लेके जाना था, मेरे ज़हन से निकल गया। तो मैं चलता हूँ। अब आए हो तो कॉफी पी के ही जाओ। देर हो गई यार, कॉफी फिर पी लेंगे। हाँ ठीक है, फिर तुम जाओ, सुबह जल्दी आना, कुछ फाइनल डिस्कशन करनी है। अरे बीबी कहाँ चली गई? मेहमान भी नहीं। अरे ले आई आप कॉफी? अरे बीबी, मुझे देर हो गई क्या आने में? अरे नहीं, उनको तो जाना ही था। ये कॉफी आप पी लें। नहीं बीबी, शुक्रिया, मैं कॉफी वगैरह नहीं पीती। आप पीजिए। थैंक यू। कैसी है? बहुत मजे की है। आप यकीन करें, मुझे एक से एक अच्छा खाना बनाना आता है, सब बना देती हूँ। अच्छा, अब आपके इम्तिहान के दिन शुरू हो गए। मेरी शादी के बाद अब सब कुछ आपने ही देखना है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं देखूंगी। अच्छा बीबी, वो एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी खानदान में हो रही है या खानदान से बाहर? वो जो अभी मेहमान बैठे थे ना, उन्हीं से हो रही है शादी। आपने नहीं देखा? ये अच्छा, वो जब मैं अंदर दाखिल हुई कमरे में तो उनकी कमर थी मेरी तरफ, मैं देख नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं आपको कल मिलवा दूंगी इंशाल्लाह, जरूर। अच्छा आप बैठिए, मैं ये बावर्ची खाने में रख के आती। पी जाते तो अच्छा था। अच्छी बनाई मैंने। हाँ, अगर इतनी सी भी अकल होती तो ये सब कुछ तो ना होता ना। अब ये रिश्ता दोबारा ढूंढना पड़ेगा। सो तो है, और क्या करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वही पहले वाला रिश्ता हो जाए और तुम कोई कोशिश करके उसके घर वालों को मना लो। अरे या अल्लाह, खैर क्या हो गया? सादिया की वजह से सलमा हैरान। सीमा ने जरताज को दे दिया काम। हाशिम ने क्या सोचा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सरताज कहां से पहुंच गई सीमा के घर? अगर सीमा को मेरे बारे में पता चल गया तो 1 मिनट में लात मार के निकाल देगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं जानता हूं सरताज को कुछ भी कर सकती है।
1 मिनट में मेरा पोल खोल सकती है। क्या करूं इस सरताज का? इसके होते हुए तो सीमा से शादी बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा। हाशिम, कहाँ रहते हो आजकल? ये रहता हूँ, कहाँ जाना है मुझे? अरे मैं रात भी तुम्हारा इतनी देर तक इंतजार करती रही, आए नहीं। कब आए थे रात को वापस? पता नहीं, बहुत देर हो गई थी, वक्त नहीं पता। अच्छा ये तो बताओ कि सीमा से कब मिलवा रहे हो मुझे? शादी की तारीख तय करनी है, 100 काम है। जब होगी शादी तो बता दूंगा आपको। अच्छा तो नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले की बात। मुझे अपना भला बुरा पता है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी शादी की तारीख तय हो जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी घरों की तरह से शामिल हो जाऊंगी उसके अंदर। मुझे सरताज की पड़ी है या शादी की पड़ी है? शायद सादिया ये सोचती है कि जो तकलीफ हमने उठाई है वो उसके सिले में हमारी खिदमत करती रहे दिन रात और शादी ना करे। मुझे तो लगता है कि वो तलाफी करना चाहती है, तभी उसने ये सोचा है। कैसी तलाफी? बड़ी अजीब हरकत की है उसने। अरे बच्ची है ना वो, अक्लमंद थोड़ी है। अगर इतनी सी भी अकल होती तो ये सब कुछ तो ना होता ना। अब ये रिश्ता दोबारा ढूंढना पड़ेगा। सो तो है, और क्या करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता कि वही पहले वाला रिश्ता हो जाए और तुम कोई कोशिश करके उसके घर वालों को मना लो। जाहिर है, और क्या करूंगी? लेकिन जाने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए ना। ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली जाऊंगा? मैं अली से बात करता हूँ, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ, आप बात करके देख लीजिए। वैसे मैंने भी कुछ रिश्ते वालियों से कह रखा है। देखें, अल्लाह करे कोई रिश्ता हो तो खुदा ही बेहतर जानता है कि उसके नसीब में क्या लिखा है। पता नहीं हमारी बेटी के नसीब में कौन लिखा है। दिन रात यही दुआ करती रहती हूँ कि मालिक मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने खैर खैरियत से रुखसत हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो लोग तो हमें ताने दे दे के मार देंगे। भाड़ में जाएंगे। लोगों की बातों की परवाह करके हम अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में तो नहीं धकेल सकते। कुछ सोचा करो आपका। हेलो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। तुम जानते हो कि मैं इस तरह खुल के बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम। देखो सादिया, मैं इसीलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि हम कहीं अकेले में मिलते हैं बाहर, आराम से बात कर सको तुमसे, तुम्हें बता सकूँ कि मैं अभी भी। शायद प्लीज, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारी अपनी एक मैरिड लाइफ है अब, और मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। कहीं निकलने से पहले मुझे उन्हें बताना पड़ता है। सादिया, अब तुम स्कूल में जॉब करती हो, स्कूल के बाहर से तुम्हें पिक कर लूंगा और छुट्टी के वक्त छोड़ दूंगा तुम्हें। प्लीज देखो, मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती, और तुम जानते हो मेरी आदत। सादिया, पहले भी तो तुम कॉलेज के बाद मिलती थी मुझसे। उस वक्त की बात और थी, मैं अपना एतबार खो चुकी हूँ। सादिया, तुम फिर भी चाहो तो हो सकता है सब कुछ। अच्छा होल्ड करना। जी सर। जी हाँ, ओके। तो सादिया, वो बॉस ने बुलाया, अरे मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रख रही हूँ फोन। प्लीज मेरी
मेरी रिक्वेस्ट पे गौर करना तुम। अच्छा अच्छा ओके। अली, मुझे खानदान के दुख सुख में जाना होता है बेटा, तुम तो पूरा महीना बिजी रहते हो। बस कह दिया ना कि मुझे ले जाओ। अच्छा ठीक है, प्लीज कल ले जाना मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज। आप अली से बात कर रही थी? हाँ बेटा, अली से बात कर रही थी। कब से मामू की तबीयत खराब है, मैं उनकी तरफ अभी तक नहीं गई। रोज ऐसे बोलती हूँ मुझे ले जाओ, ये इतना बिजी है कि मुझे लेके ही नहीं चाहता। अब देखो ना बेटा, मेरा जाना बनता है ना उनकी तरफ। कितनी बार वो लोग मुझसे गिला भी कर चुके हैं। आपको कब जाना है? मैं तो कब से जाना चाह रही। आप नाराज मत हो, मैं अली से खुद बात करती हूँ। नहीं रहने दो, तुम फोन मत करना। अली समझेगा कि उसकी शिकायत मैंने तुमसे लगा दी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आज आप शाम में जल्दी आ सकते हैं? अच्छा, काम है? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो तो कह रहे हैं कि उन्हें बॉस को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है और थोड़ी देर हो जाएगी। देख लिया, यही मसला है इसका। खैर देखती हूँ, कल भी लेके जाता है अंदर। आज 20 दिन बाद मरीज ने आंखें खोली। कोई बातचीत की? नहीं सर, बस उसने थोड़ी देर अपनी आंखें खुली रखी और फिर बंद कर ली। इसका मतलब है वो कोमे से बाहर आ गया है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये कंडीशन उसकी 10 रोज पहले भी हुई थी। मगर वो तो चंद सेकंड के लिए थी। जैसा तुमने मुझे बताया कि वो काफी देर तक एक सिम्प में देखता रहा, है ना? जी, मेरे बुलाने पर भी उसने नजरें नहीं घुमाई, बस छत की तरफ देखता रहा। वो मुश्किल यह है कि उसकी जेब से कुछ नकदी अलामत ही नहीं मिली, ना मोबाइल फोन, ना आईडी कार्ड। हो सकता है कि जब वो अपने हवासों में आ जाए तब अपने बारे में कुछ बता सके। लेट्स सी, यही आखिरी उम्मीद है। लेकिन सर, अगर वो फिर भी अपने बारे में कुछ ना बता सका तो? देखो सना, तुम यहाँ न्यू अपॉइंट हुई हो। ये एक चैरिटी हॉस्पिटल है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गरीबों का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कुछ ना बताने से। मैं भी यही सोच रही थी। हॉस्पिटल में तो मरीज पड़े पड़े मर जाते हैं और उन्हें तो कोई पूछता भी नहीं। सही कह रही हो, आजकल बहुत मुश्किल हो गया गरीबों के लिए जीना। खैर, मेरी सेकंड फ्लोर पे ओपीडी है, तुम उस मरीज पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है सर। चलो, ये लो फाइल। आओ बेटा। भाई ये तो कोई बात ना हुई कि तुम हमारे इलाके में आओ और हमसे मिले बगैर ही चले जाओ। बस अंकल, आजकल कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि। अच्छा अच्छा, बैठो 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 बैठो। अली बेटा, तुम्हारे जिम्मे काम लगाया था, सादिया के रिश्ते वाला काम। अंकल,
गालिबन सादिया की कहीं बात चल रही थी ना, क्या हुआ? लड़का समझ नहीं आया? मैंने कहा था ना। तुमने ठीक ही कहा था बेटा। बहरहाल अब भी तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो हमें जरूर बताना। जी जी अंकल, क्यों नहीं। अरे तुम आयो बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो, बैठो। सलमा कहाँ है? वो नहीं आई साथ? वो आंटी बस मैं करीब से गुजर रहा था तो सोचा सलाम करता चलो। सलमा घर में ही है, इंशाल्लाह कल लेता हूँ। उसको भी ले आना। जी जी इंशाल्लाह। मैंने अली से वो सादिया के रिश्ते की बात की थी। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, अगर कोई अच्छा लड़का तुम्हारी नजर में हो ना तो हमें जरूर बताना। जी जी आंटी, क्यों नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ अभी। आंटी मैं खाली नहीं जाऊंगा, लेकिन आप किचन में नहीं है। आंटी मैं तो कहता हूँ कि आप किचन के कामों से रिटायरमेंट लेंगे। क्यों अंकल? आंटी सादिया से काम करवाया करें ना। अरे बेटा, सादिया माशाल्लाह से सब घरदारी जानती है, सब कुछ आता है उसे। अच्छा, तो आवाज दें सादिया को, आज उसके सुगड़पन का इम्तिहान हो जाए। सादिया, सादिया बेटा जरा चाय तो लेकर आना। आई अम्मी। मेरा ख्याल है फोन आ रहा है। और मैं अभी देख कर आई। और अंकल क्या मसरूफियत आजकल? बेटा कोई ऐसी खास नहीं है, बहरहाल ये बात जहन में रखना जरूर। वो रशीद भाई का फोन आया अमेरिका से, उनकी सास का इंतकाल हो गया, जरा बात कर लीजिए आगे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मम्मी अब्बू कहाँ है? बेबे बच्चे थोड़ी ना है, दुनिया देखी है उन्होंने। तो क्या उन्होंने मेरी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं देखा होगा? देख लेगा, मम्मी अब्बू आ जाएंगे। मुझसे प्यार करती हो तो डरती क्यों? मेरी आंखों में देखो, देखो ना प्लीज। अरे या अल्लाह, खैर क्या हो गया? बाबू की वापसी मचाएगी हलचल, शाहिद का जनून, सादिया की मुश्किल कब हल होगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या बात है, आज तुम्हारे लहजे में प्यार की जगह खोज है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी गुफ्तगू आपके तासुरात का बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। भाई मुझे तुम्हारी गोल मोल बातें समझ नहीं आ रही। जो कहना है खुलकर कहो, मेरे देर से आने की वजह से नाराज हूं। आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत है? अरे भाई मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरती क्यों? तुम हो मेरे साथ, इसी वजह से डरती हूँ। सादिया, अगर तुमने हिम्मत की होती ना तो आज इस तरह में छुप छुप के ना मिलना पड़ता। सादिया तो वही स्कूल में होगी आपके पास, बल्कि आज तो वो सुबह 8 बजे से पहले स्कूल चली गई थी। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है। आज कुछ पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग थी और पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। क्या सादिया स्कूल नहीं पहुंची? फिर से मेरी किस्मत लिख दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुलवाती हूँ दरवाजा। अरे बेटा दरवाजा खोलो। देखें, बात सुने, अच्छा हुआ कि हमें शादी से पहले पता चल गया, शादी के बाद तो हम बर्बाद हो जाते। चलो जोना। अरे मेरी
अरे बात तो सुने मेरी, आप रुके तो सही एक मिनट। आमना, क्या हुआ? मेहमान क्यों चले गए? क्या हुआ है सादिया को? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अभी तो सबका इतना अच्छा मूड था, आनंद फानंद क्या हो गया? कुछ नहीं पता क्या चाहती है वो, समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की हमें जीने नहीं देगी। अब क्या? उसने शादी से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों, कब, किस बात पर इनकार किया है उसने? कुछ नहीं पता मुझे। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, उनके सामने मुझे इतना शर्मिंदा किया और तो और अंदर से फैसला सुना लिया कि मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या हो गया है सादिया को? इतना अच्छा रिश्ता है, क्या पागल हो गई है वो? कुछ नहीं पता मुझे। अंदर से दरवाजा बंद करके बैठी है, मुझे इस कदर शर्मिंदा किया मेहमानों के सामने और तो और फैसला सुना दिया कि मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, बस बात ये है कि हम लोगों की किस्मत ही खराब है। इनकार की कोई वजह भी तो पता चले। वो दरवाजा खोलेगी तभी तो पूछूंगी ना। अब मैं यहाँ खड़े होकर उसके दिल का हाल तो नहीं जानती। अम्मी आप रिलैक्स हो जाएं, मैं पूछती हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। मेहमानों को पता चल गया है कि सादिया ने इनकार कर दिया। जी सादिया क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? मुझे शादी नहीं करनी। कोई बात हुई है? देखो अम्मी और बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता है ना मेरी वजह से। करने का कोई माकूल जवाब भी तो बताए। कल तक तो वो बिल्कुल रिलैक्स थी और आज लड़के वालों के आने के एन वक्त पे शादी से इनकार करना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे नहीं लगता तुम्हें इस जवाब की खोज में लगना चाहिए। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने मुताबिक जिंदगी जीने का हक है। अगर वो शादी ना करके खुश है तो उसको खुश रहने दो। आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैंने तो जो देखा उसके ऊपर अपनी राय दे रहा हूँ। आपको अंदाजा नहीं है, अम्मी और पापा शादी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और वो उतना ही ताकीद कर रही है। मैं तो कहता हूँ तुम इस मामले से दूर रहो और तुम्हारे पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं ना उनको करने देना। तो क्या करेंगे? जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मैं फिर भी कह रहा हूँ इस मामले से दूर रहो। और क्या करूं मैं? आपको अंदाजा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान है। पापा का भी यही ख्याल है कि मैं सादिया की दिल की बात पूछ के उन लोगों को बताऊं। अब तुम इस केस की खोज में लगी रहना। मैं सुबह देखूंगी मुझे क्या करना है। अच्छा अगर कोई टेंशन वाली बात हुई तो मैं घर चली जाऊंगी। मैं तो कहता हूँ तुम सुबह मेरे साथ ही चलो, बाकी बात फोन पे कर लेना। और वैसे भी अम्मी कह रही थी तुम्हारे आराम करने के लिए नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है। ठीक है, ठंडी हो गई।
आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वालेकुम सलाम। ऊपर बैठे ना प्लीज, इधर। मुझे काबिल एतमाद और भरोसे वाली मेड की जरूरत है, तो क्या आप ऐसी हैं? जी बीबी जी, अल्लाह का शुक्र है शरीफ घर आने से हूँ। कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मेरे से। गुड। इससे पहले कहाँ काम किया? घर में इज्जत से रहती थी। तो फिर अचानक आप शादीशुदा तो है ना? बस किस्मत ने धक्का खाया, बच्चे छोड़ के चले गए, अकेली रह गई। तो बच्चे हैं आपके? बीबी 2 बच्चे मेरे, एक बेटी एक बेटा। बेटी तो कम वक्त बीमारी किसी को पसंद करने लगी थी, भाग के शादी कर ली उसने। हालांकि हम शरीफ लोग। और बेटा मेरा जहनी मरीज था, वो भी बावला बेचारा ऐसा घर से गया। मैं तब से बिल्कुल अकेली रह गई। झूठ नहीं कह रही मैं, यकीन कीजिएगा आप मेरे। आप रोइए नहीं प्लीज। मुझे बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुन के। देखिए, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं होता। आप जिस रेफरेंस चाहिए तो उसकी बात रखते हुए मैंने आपको मुलाजमत पे रख लिया है। अच्छा जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ धो लें। ये सर्वेंट रूम इस तरफ है। उसके बाद मैं आपको आगे काम समझा दूंगी। बहुत काम पड़ा है घर पे। मैं सारा काम कर दूंगी, मैं काम से नहीं घबराती। मैं यहाँ चली, यहाँ चली। बड़ी बड़ी मेहरबानी दीजिए आप। अल्लाह तुमको खुश रखे। तुम्हारी वजह से कितनी रुसवाई उठाई है, दर बदर भटके। अब्बू कितने परेशान रहे, मैं बस उनके साथ रह के उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। कौन सी बड़ी बात है? तुम शादी करने के बाद भी उनकी खिदमत कर सकती हो। किसी ने तुम्हें रोका है क्या? होने की बात है, शादी के बाद वक्त ही कहाँ रहता है? तुम मुझे समझाओ कि मैं ये सब तलाफी के तौर पे कर रही हूँ। तुम तलाफी नहीं कर रही हो, बल्कि तुम उल्टा उन्हें तकलीफ पहुंचा रही हो। मैं उन्हें सॉरी कह दूंगी, और इस तरह सॉरी कहने से उनका दिल साफ हो जाएगा। तुम्हें पता है अम्मी की कितनी बेइज्जती हुई है, और बाबा तो अभी तक गुस्से में बैठे हैं। प्लीज उन्हें समझाओ कि मेरा मकसद उनको दुख देना नहीं है। मैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। मैं कह दूंगी, लेकिन ये मेरे कहने की बातें नहीं है। तुम्हें मौका दिख के खुद अम्मी और पापा से बात करनी होगी, ठीक है? रो मत अब, चुप हो जाओ। दिल ने जिसको टूट के चाहा, दिल को दिल से मार गया वो। मुझसे अगर इनकार ही करना था तो मुझे पहले ही बता देते। लड़के वाले पहली मर्तबा थोड़ी आए, वो तो 2 बार आके जा चुके। आमना, उससे पूछो वो किसी और को पसंद तो नहीं करती? एक बार नहीं, 1000 मर्तबा पूछ चुकी उससे, कोई जवाब ही नहीं देती। तुम फिर अकेले में बैठकर उससे बात करो, उससे पूछो वो चाहती क्या। सच पूछे ना आप तो मुझे गुस्सा आने लगा है उस पर। कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं है। वो अगर हमारे साथ कोई हमदर्दी कर रही है तो उससे कह दो वो ना करे। उसकी मोहब्बत हमें रुला रही है। भाई तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुम में बात करने की हिम्मत नहीं है तो मैं बात करूं उससे। अरे आप रहने दीजिए, मैं उससे दोबारा बात करके देखती हूँ।
सलमा बता रही थी कि वो रो रही थी, पता नहीं उसे कोई मसला ना हो। आमना, उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? तौबा है। अरे आप बात को कहां से कहां ले गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम क्या सोच रही? मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या सोच रही हूँ। बहुत उलझ गई हूँ। कल तक तो वो बिल्कुल रिलैक्स थी और आज लड़के वालों के आने के एन दिन शादी से इनकार करना, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने मुताबिक जिंदगी जीने का हक है। अगर वो शादी ना करके खुश है तो उसको खुश रहने दो। आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? शाहिद की ब्लैकमेलिंग लाई है रंग, सादिया का इनकार, घर वाले दंग, ये कैसी है जंग? देखें इस ब्रेक के संग। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अगर सादिया शादी नहीं करना चाहती तो तुम लोग क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? लेकिन वो शादी ना, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो ज़ख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं सादिया की शादी के बारे में फिक्रमंद रहता हूं। कुछ रिश्ते भी आए हैं। ये एक कोई फरहान नामी लड़का है, ये उसका एड्रेस है। इसकी जरा छानबीन करो। जी अंकल जी, बिल्कुल आज ही बता दूंगा। कौन? शाहिद? मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि इस शादी से इनकार करो। सादिया का रिश्ता खराब करने के लिए जरूरी है कि मैं फरहान में बुराइयां निकालूं, वरना यहाँ तो चटमंगनी और पट बया हो जाएगा। अरे अली का तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसके बारे में उल्टी सीधी कहानी सुनाकर चला गया वो आपको। देखो अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अगर सलमा आ गई तो शायद नहीं करो, प्लीज ऐसा नहीं करो। शायद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करो। अरे कभी भी किसी के मामलात में नहीं बोलती, कभी मदाखलत नहीं करती है। एक बात कहूँ आपसे, आपने हीरा पसंद किया है, हीरा। आंटी अब हमें इस हीरे से मिलवाएं तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। चलिए जल्दी से ना तारीख तय कर लेते हैं ताकि हम लड़की को ले जाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस आपकी अमानत है। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। लेकिन इसके बाद से ना तुम्हारे घर वालों को बदनाम उनको बार बार एक ही दुख नहीं दे सकती। शायद इसका मतलब है तुम मुझे जीतता हुआ नहीं देखना चाहती। नहीं, शायद तुम्हें मारना है ना, मुझे मार दो। सादिया, अब दरवाजा खोलो सादिया। अरे बेटा देखो, मेहमान मेरे साथ ही खड़े हैं। मैं कौन हूँ? खुदा के लिए कुछ करो। यहाँ से जाओ, किसी भी तरह जाओ। कौन को नहीं अंदाजा नहीं है। अम्मी आए। हाँ हाँ क्या कह रही हो बेटा? सादिया, अरे दरवाजा तो खोलो ना बेटा। अभी सादिया, इनकार करो, मैं मारूंगा। अम्मी मैं शादी नहीं कर सकती।
आप उन्हें मना कर दें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये मजाक का वक्त नहीं है, बाहर आओ तुम, दरवाजा खोलो। ये मजाक नहीं, ये सच है। जब भी तो दरवाजा बंद करके बैठी है वो। नहीं भी नहीं, हमें नहीं करनी जबरदस्ती की शादी। मुझे तो लगता है वो किसी और को पसंद करती है, जब भी तो साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। ऐसी बात नहीं है, मेरी सादिया हरगिज ऐसी नहीं है, वो तो हमारी रजा में खुश है। आप 1 मिनट ठहरे, मैं सादिया दरवाजा खोलो बेटा। जितना वो आपकी रजा में खुश है वो नजर आ रहा है। सॉरी आंटी, हम तो करना चाहते थे, मगर हम भी तो करना चाहते ना। आप 1 मिनट ठहरे, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। सादिया दरवाजा खोलो बेटा। हमारे जाने के बाद अगर आप जबरदस्ती मना भी लेंगे तो क्या फायदा? अगर लड़की हमारे साथ दिल से राजी नहीं होगी तो हमारे साथ एडजस्ट कैसे होगी? ये हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए बेटा सबके सामने, और अब तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अम्मी सॉरी, शायद मैं इतनी ही बुरी हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, बस लोगों को क्या मुंह दिखाएं। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं बेटा। अम्मी, मैं शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सजा देना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत अजियत दी है। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। अम्मी जरा सोचो ना, तुम ये सजा अपने बूढ़े माँ बाप को दे रही, अपने आप को नहीं बेटा। तुम हमें सजा दे रही। अम्मी, अगर आप लोगों पे मैं बोझ बन गई तो मैं ये नौकरी, स्कूल वाली नौकरी छोड़ के फुल टाइम नौकरी कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें नौकरी करने की, बस। अरे हम पागल थोड़ी हैं। शादी की उम्र में तुम नौकरी करोगी, धक्के खाओगी तुम, और हम तुम्हारी कमाई पे ऐश करेंगे? नहीं, ऐश वाली कौन सी बात है अम्मी? क्या मैं इस घर का फर्ज नहीं हूँ? क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बस तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता आया था, पता नहीं वो लोग यहाँ का रुख करते भी है या नहीं। कोई और देखती हूँ रिश्ता, बस तुम्हारी शादी करनी है मुझे, और बस बेटा तुम अपने घर क्यों जाओ। बस मेरी बच्ची ने बहुत दुख उठाए, और नहीं अल्लाह, बस तुम अपने घर क्यों जाओगी, तभी मुझे सुख का सांस आएगा। मैंने तुम्हारे बाद एक पल कांटों पे गुजारा। चलो अच्छा है यार, दोनों घर तुम्हारे नाम हो गए तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, दिन तो हमारा पूरा लगा लेकिन काम हो गया। अच्छा वो मामा कब तक हैं पाकिस्तान में? अभी तो पाकिस्तान में ही मम्मी, मेरे निकाह के बाद जाएंगी। क्या मतलब, शादी अटेंड नहीं करेंगी वो? एक्चुअली हाशिम, कुछ मसला था, वो बगैर बताए आई हैं। अब ये एक लंबी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। भाई देखो, असल इवेंट तो निकाह है ना, मामा उसमें तो आ रही है ना। तो कब हो रहा है इवेंट? हाँ, बस सबसे बड़ा मसला मेट का था जो मुझे मिल गई है। अब आई थिंक इस महीने के एंड में या फिर 10-15 दिन के बाद। Really? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं। हाशिम, टाइम ज्यादा हो गया, मेरा ख्याल है कि कॉफी पी के तुम्हें जाना चाहिए। सारे अरेंजमेंट भी तो तुमने ही करने हैं। ओके बॉस। ये कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। जी बीबी जी, आपने बुलाया? जी, एक तो मैं आपका नाम भूल जाती हूँ।
जरताज दीदी। जरताज सरताज 2 अच्छी सी कॉफी बना के लिए आए और शुगर अलग हो। अच्छा जी, अभी ला।